केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार बीमार हो रहे घोड़े खच्चरों की समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जांच और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को केदारनाथ विधायक श्रीमती आशा नौटियाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर G.S. खाती, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने घोड़ा खच्चर संचालकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। विधायक आशा नौटियाल ने संचालकों को आश्वासन दिया कि घोड़े खच्चरों की चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा उपचार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की 18 डॉक्टरों की टीम निगरानी में लगातार काम कर रही है और बीमार जानवरों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जानवरों को जल्द ही स्वस्थ कर फिर से यात्रा कार्य में लगाया जाएगा। विधायक ने ये भी बताया कि घोड़े खच्चरों के लिए चारे, गर्म पानी और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसी भी संचालक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तत्परता से उनके साथ खड़ा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर G.S. खाती ने भी इस मौके पर कहा कि घोड़े खच्चर केदारनाथ यात्रा का अभिन्न अंग है और हजारों लोगों की आजीविका इन्हीं पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता सभी बीमार जानवरों को समय पर उपचार देकर स्वस्थ बनाना है, ताकि यात्रा बाधित न हो और संचालकों की आर्थिकी पर कोई प्रभाव न पड़े। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक लीलाधर ने जानकारी दी कि बीमार घोड़े खच्चरों की स्थिति इक्वाइन इन्फ्लुएंजा और मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि गर्म जलवायु से अचानक ठंडे वातावरण में आने के कारण जानवरों की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुई है। पशुपालन विभाग की 18 डॉक्टरों की टीम लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा हिसार और पंतनगर से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें जनपद में पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर लीलाधर ने बताया कि मंगलवार को 850 घोड़े खच्चरों की जांच की गई और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। जानवरों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि सटीक उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि उचित दवा, आराम और देखरेख से जल्द ही सभी जानवर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अगस्त्य मुनि, प्रवीण भट्ट, घोड़ा खच्चर यूनियन के अध्यक्ष गोविंद सिंह रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी समेत अन्य स्थानीय प्रतिनिधि और संचालक भी उपस्थित रहे। ऐसे समय में कि जब है तो हमारे जो नेतृत्व है, हमारे सचिव साहब महोदय आए और उससे पहले भी चल रहा था कि तब केस नेगेटिव आए थे सारे। फिर लेकिन दूसरे दिन जब RT-PCR हुआ तो उसमें से 18 से 12 पॉजिटिव आए तो तुरंत एक्शन लिया गया। निदेशक महोदय यहीं पे पशुपालन यहीं पे ठहरे हुए हैं। हिसार की टीम, हमारा जो इक्वाइन सेंटर है वहाँ से, राष्ट्र से, देश की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जब इनसे मैंने कल ही सायं बात करी कि भाई आप लोग जब पहले कभी आपदा आई थी तब कौन कौन लोग थे, उन लोगों का भी सहयोग हमने दिया। तो हमारे जो इनकी यूनियन है उन्होंने कहा, उस समय डॉक्टर दास जो पंतनगर विश्वविद्यालय से आए थे, तो मैंने उनको तुरंत हमें रिक्वेस्ट करी और जिला प्रशासन से, और उन्होंने मानी भी। शायद वो रास्ते में है, वो भी आएंगे। और हम ऐसे समय में काम कर रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति आई है, तो हमें जो अभी तक घोड़ों में नुकसान हुआ है, जो भी 14-15 घोड़े हैं, 13-14 घोड़े का नुकसान इन्होंने बताया है, उसके हम चाहते हैं कि बस वो चीज़ रुक जाए और जो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आए हैं वो एक दूसरे को ना फैलें। आज के दिन हम इनसे मिले, माननीय विधायक मैडम भी मिली, तो सभी लोगों ने जो अस्त्र संचालक हैं उन्होंने, कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझको नहीं मिला जो कि शासन प्रशासन के साथ ना हो। और मुझे लगता है कि इस बार हम बड़े, जैसे अन्य आपातकालीन स्थितियों में हमने काम किया है, और हम इसको भी सुलटा लेंगे। हाँ, ये कई दिनों से यहाँ पे घोड़े खच्चरों की बीमारी चल रही है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे मुख्य विकास अधिकारी और तमाम यहाँ से पशुपालन से संबंधित अधिकारी भी पहुँचे हैं पशु विभाग के, और यहाँ पे इन लोगों से, जो हमारे घोड़े संचालक लोग यहाँ पर हैं, हमारे भाई लोग, उनसे एक बार बैठने का विचार हुआ कि हम लोग इनसे बैठ के बातें करें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सभी लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पर जो विभाग है, पशु विभाग, उनके अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे जानकारी हमने ली है। 11-12 टीमें, 18 टीमें हमारी टोटल जो इसमें जांच की टीमें बैठी हैं। हमारी पंतनगर से यहाँ टीम आ चुकी है डॉक्टरों की, हमारी हिसार से यहाँ टीमें पहुँच चुकी हैं, जो गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर और तमाम
बड़े लंचौली और ऊपर तक तमाम पहुंच चुकी है और जगह जगह जांच कर रही है घोड़े खच्चरों की। जो घोड़े बीमार दिख रहे हैं वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भी मतलब उनको व्यवस्था की गई है कि अगर वो यहीं रुक जाए 2-3 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ उनकी व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पर कराई जा रही है। तो यही है कि जांच के बाद जो घोड़े अगर बीमार निकलते हैं उनको 4-5 दिन का रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर से उनकी जांच होगी और यात्रा को सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बीमारी तो हमारी जो है बहुत पहले डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सैम्पलिंग भी की थी, काफ़ी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आने के बाद जो पॉजिटिव, जो जहाँ कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कॉर्डन ऑफ कर दिया था। यात्रा हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो घोड़े खच्चर जो यहाँ पर लगातार हमारे 30 तारीख से आने शुरू हो गए थे। कुछ एक इसमें आपके जो इनिशियल फेज जो आया था जिसमें हम लोगों को सर्दी, जुकाम और इस प्रकार के लक्षण यहाँ दिखाई दिए थे। कुछ हम लोगों ने नेजल स्वैब्स यहाँ से निकाल के अपने टीम के द्वारा हमने भेजे गए थे। परंतु ये चूँकि यहाँ का मौसम जो है आपका, जैसे सब घोड़े बाहर से आए थे वहाँ मौसम आपका गर्म था और जैसे यहाँ आने के बाद केदारनाथ यात्रा तक पूरा इस मार्ग पे मौसम ठंडा होने, लगातार बारिश होने के कारण और मौसम ठंडे होने के कारण कोई भी सर्दी जुकाम का जो केसेस है उसमें सवारी को बैठा के ले जाना और साथ में सामान को ले जाना कारण स्ट्रेस पड़ा अपने घोड़े खच्चरों में, तो उसमें वो कंडीशन ठीक होने के बजाय वो एग्रीवेट हो गई। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट हुआ कि यहाँ पर बीमारी ऐसे चल रही है। तो उसको देखते हुए हमारी एक पूरे राज्य से लगभग आज की तारीख में हमारी 18 डॉक्टरों की टीम हमारी कल यहाँ पहुँच चुकी है और हम लोगों ने कल जो है लगभग 850 जानवरों का हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे एक जानवर को हमने निरीक्षण किया और जो बीमार उसमें पाए गए थे उसका हमने उपचार किया। आज भी हमारे जो है लगभग 18 टीम, मतलब राइट फ्रॉम गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर तक हम लोगों ने 18 टीम हमारी अलग अलग जगह पे हमारी इस समय फील्ड में है, जो कि चेक भी कर रही है और लोगों को प्रचार प्रसार भी कर रही है कि इसको कैसे बेहतर ढंग से इसको रखा जा सके। अभी 18 टीम की हमारी रिपोर्ट शाम तक हमें उपलब्ध हो जाएगी, तो उसी प्रकार हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। साथ साथ में हमारे हिसार से भी जो एक NRC हमारी जो है नेशनल रिसर्च ऑन सेंटर ऑन इक्वाइंस की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। वो भी उन्होंने कुछ सोनप्रयाग में उन्होंने कुछ सैंपल्स हमने लिए गए हैं और आज अभी वो गौरीकुंड में ले रहे हैं। इसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट जो है 2 से 3 दिन में हिसार इनकी जाने के बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो वर्तमान में कि जो परिस्थिति को देखते हुए हमने सभी घोड़े खच्चरों से आग्रह किया है हमारे मालिकों से कि आप अपने घोड़े खच्चरों को अपने ही या तो अपने डेरे में रखें, उनको मूवमेंट न करें और आप तुरंत हमें संपर्क करें। कोई भी आपको दवा चाहिए हो वो हम लोग सब दवा उनको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। दवाई की हमारे पास कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स हमारे जगह जगह, हमारे हर जगह पे, हमें हर पड़ाव में, हमारे हर डेरे में हम संपर्क में हैं और हमें संपर्क करें। हमारी टीम लगातार आप लोगों की सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने सोनप्रयाग में हमारे 2 ऐसे भवन हैं, चेतक 1, चेतक 2, उसको हम लोगों ने एज ए क्वारंटाइन या रेस्टिंग प्लेस रखा हुआ है। अगर कोई ऐसा आप जिसको लगता है कि वो ज़्यादा बीमार है और वो हमारे उस क्वारंटाइन सेंटर में रखना चाहता है, तो हमारी तरफ से चारा, पानी और पूरी व्यवस्था वहाँ पर हमारे द्वारा की गई है। तो आप बेझिझक हमें संपर्क करें। आपको अगर आप अपने डेरे से हमें उस क्वारंटाइन सेंटर में आप लाना चाहते हैं तो आप, हमारी गाड़ी भी उपलब्ध है हम आप लोगों की सेवा के लिए और साथ में चारे और पानी की सब हमारी व्यवस्था सब हमने चाक चौबंद है। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।